हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम गाइडेंस। आज इस वीडियो में 30 अप्रैल, 1 मई और 2 मई के बेस्ट करंट अफेयर्स देखेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको बहुत सारे स्टैटिक की फैक्ट भी बताऊंगा क्वेश्चन से रिलेटेड। तो स्टार्ट करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। निम्न में से कौन सा कार्यक्रम दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम बना? विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स बिकेम द मोस्ट वॉच प्रोग्राम इन द वर्ल्ड? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामायणा यानी रामायण। ध्यान से सुनना। रामानंद सागर द्वारा निर्मित रामायण सीरियल है, यानी ये सीरियल किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये सीरियल बनाया गया है रामानंद सागर जी के थ्रू से। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना। आगे की बातों को ध्यान से सुनना। इसका प्रसारण दूरदर्शन चैनल में किया गया। 16 अप्रैल को 7.7 करोड़ दर्शकों की संख्या के साथ दुनिया भर में सबसे अधिक देखा जाने वाला मनोरंजन शो बन गया है। आगे के बातों को ध्यान से सुनना। इसमें राम के किरदार में अभिनेता अरुण होविल जी हैं। सीता के किरदार में अभिनेत्री दीपिका चिखालिया जी हैं। लक्ष्मण के किरदार में अभिनेता सुनील लहरी जी हैं। ठीक है, अब आगे की बातों को ध्यान से सुनना। 16 अप्रैल को रामायण में मेघनाथ द्वारा लक्ष्मण को शक्ति बाण मारने के बाद का घटनाक्रम दिखाया गया है, जिसमें हनुमान विभीषण के कहने पर लंका में जाकर वैद्य को बुलाकर लाते हैं और वैद्य के कहने पर संजीवनी बूटी के लिए पूरा पर्वत उठा लाते हैं। साथ ही लक्ष्मण के उपचार वाला दृश्य भी इसी दिन दिखाया गया था। चलो आगे की बातों को आगे की स्लाइड से देखते हैं। आगे है क्या वो देखते हैं। हाँ, ध्यान देना। ये जानकारी दूरदर्शन नेशनल ने अपने ट्विटर अकाउंट में दी थी। तो ये बातें देखो लिखा हुआ क्या क्या है। वर्ल्ड रिकॉर्ड, रीब्रॉडकास्ट ऑफ रामायणा ऑन दूरदर्शन स्मैशेस व्यूअरशिप रिकॉर्ड्स वर्ल्ड वाइड, द शो बिकम्स मोस्ट वॉच एंटरटेनमेंट शो इन द वर्ल्ड विथ 7.7 करोड़ व्यूअर्स ऑन 16 ऑफ अप्रैल। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या वो देखते हैं। हाँ, ये तस्वीर देख लो। इसमें राम, लक्ष्मण और सीता की तस्वीर बनी हुई है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर टू भी हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन हमारा है क्या? प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल वर्कर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1 मई यानी 1 मई। देखो, ये जो हमारा श्रमिक दिवस है इसे क्या बोलते हैं? वर्कर्स डे। इसी को दो नामों से और जाना जाता है। वो दो नाम कौन कौन सा, सुनना ध्यान से। लेबर डे और मई डे, यानी श्रमिक दिवस, मजदूर दिवस, मई दिवस, यानी 3 नाम है इसका। कौन कौन सा नाम है? तो हिंदी में ध्यान से सुनना। श्रमिक दिवस, मजदूर दिवस और मई दिवस, ये कब मनाया जाता है? 1 मई को ही। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो इंग्लिश में बोलेंगे वर्कर्स डे, लेबर डे और मई डे। तो ध्यान से सुनना। इसे पहली बार 1 मई को 1886 को मनाया गया था। ठीक है, आगे के बातों को ध्यान से सुनना। भारत में इसे सबसे पहले 1 मई 1923 को मनाया गया था, 1923 को मनाया गया था। आगे के बातों को ध्यान से सुनना। लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने चेन्नई में इसकी शुरुआत की थी और उसके नेता कौन थे? तो उनके नेता का नाम था सिंगरावेलु चेट्टियार। इसका ऑब्जेक्ट है क्या? तो इसका ऑब्जेक्ट है मजदूरों को सम्मान और हक दिलाना। ये बातें ध्यान रखना। चलो, तो हमारा जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या बन जाएगा? उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर बन जाएगा 1 मई। यानी हमारा वर्कर्स डे, लेबर डे और मई डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 1 मई को। अब जब यहाँ पे बात हो रहा है लेबर डे से रिलेटेड, तो चलो एक बात करते हैं एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। वो है हमारा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ILO। तो अक्सर एग्जाम में ILO से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या होते हैं वो सुनना। आपसे पूछा जा सकता है सर ILO का फुल फॉर्म क्या होगा? तो ILO का फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसका फॉर्मेशन कब हुआ? इसका फॉर्मेशन हुआ था 29 अक्टूबर 1919 यानी 1919 को, 29 अक्टूबर 1919 को। इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर? तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में है। और प्रेजेंट में इसके हेड कौन है? तो गाई राइडर। और इसके मेंबर कंट्रीज हैं कितने? 185। ये बातें ध्यान रखना, भूलना नहीं, क्योंकि इससे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आती है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या वो देखते हैं। हाँ, हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट क्या वो देखो। हाल ही में कहाँ के काले चावल को GI टैग प्रदान किया गया?
वेयर डिड ब्लैक राइस गेट द जीआई टैग रिसेंटली? तो ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मणिपुर। अच्छा ध्यान से सुनना, ब्लैक राइस यानी काला चावल, ठीक है। अब आगे की बातों को ध्यान से सुनना, एग्जाम में आता है सर जीआई का फुल फॉर्म, तो जीआई का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। जीआई का फुल फॉर्म क्या होगा? जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, ठीक है। चलो आगे की बातों को ध्यान से सुनना, जीआई टैग अथवा पहचान उस वस्तु यानी उस सामान को अथवा उत्पाद को दिया जाता है जो कि विशिष्ट यानी स्पेसिफिक क्षेत्र यानी स्पेसिफिक एरिया का प्रतिनिधित्व करती है, अथवा किसी विशिष्ट स्थान यानी स्पेसिफिक स्पेसिफिक प्लेस पर ही पाई जाती है, अथवा वह उसका मूल स्थान हो। ये बातें ध्यान रखना, फिर से सुन लो। जीआई टैग अथवा पहचान उस वस्तु अथवा उत्पाद को दिया जाता है जो कि विशिष्ट क्षेत्र यानी स्पेसिफिक एरिया का प्रतिनिधित्व करती है यानी रिप्रेजेंट करती है, अथवा किसी विशिष्ट स्थान कहने का मतलब वह स्पेसिफिक प्लेस पर ही पाई जाती है, अथवा वह उसका मूल स्थान हो। आगे, जीआई का पंजीकरण यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो 10 वर्ष के लिए वैध माना जाता है। उसके बाद इसे रिन्यू कराना होता है, ठीक है, यानी इसे फिर से आपको रजिस्ट्रेशन इसका फिर से करवाना पड़ेगा। अब जब बात यहाँ पे मणिपुर का हुआ है तो ध्यान से सुनना, मणिपुर का कैपिटल इम्फाल है। प्रेजेंट में इसके सीएम जो है यानी मणिपुर के सीएम जो है वह एन बीरेन सिंह है जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। अब प्रेजेंट में गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला। ये बातें भूलना नहीं क्योंकि ये बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। गूगल पे इंडिया का नया सलाहकार किसे बनाया गया? हु वॉज मेड द न्यू कंसल्टेंट ऑफ गूगल पे इंडिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए शिखा शर्मा। अब शिखा शर्मा जो है वो सीईओ ऑफ एक्सिस बैंक यानी ये एक्सिस बैंक की सीईओ थी। ये 2009 से लेकर 2018 तक एक्सिस बैंक की सीईओ थी। प्रेजेंट में अभी एक्सिस बैंक के सीईओ कौन है? तो अमिताभ चौधरी। ये बातें भूलना नहीं। चलो अब ये गूगल पे है क्या, ध्यान से सुनना। गूगल पे इज अ डिजिटल वॉलेट प्लेटफॉर्म एंड ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम डेवलप्ड बाय गूगल। यानी ये हमारा कंप्लीट है क्या? तो ये डिजिटल वॉलेट है और इसके थ्रू से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसे डेवलप किसने किया था? गूगल ने किया था। चलो अब जब बात यहाँ पे गूगल का हुआ है तो ध्यान से सुनना, गूगल से रिलेटेड कुछ बातें जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। गूगल के फाउंडर है लेरी पेज और सर्जी ब्रिन। कौन है? गूगल के फाउंडर जो है वो है लेरी पेज और सर्जे ब्रिन, ये भूलना नहीं। ये स्टैब्लिश कब हुआ था? 1998 को। और इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे? किसका? गूगल का। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएसए में। अब प्रेजेंट में इसके सीईओ जो है वो सुंदर पिचाई हैं जो कि भारत से बिलोंग करते हैं। और गूगल की जो पेरेंट कंपनी उसका नाम क्या? तो अल्फाबेट इंक है। ये बातें भूलना नहीं क्योंकि ये बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, ये क्वेश्चन भी हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन है क्या? अर्जुन अवार्डी चुन्नी गोस्वामी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े थे? फिर से सुन लेना, क्वेश्चन हमारा है क्या? अर्जुन अवार्डी चुन्नी गोस्वामी हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल। तो ध्यान से सुनना, चुन्नी गोस्वामी का ये जो थे ना, इनका ओरिजिनल नाम था सुबीमल गोस्वामी। क्या नाम था? सुबीमल गोस्वामी, SUBI, सुबीमल गोस्वामी। ये फेमस है चुन्नी गोस्वामी के नाम से। और ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं भारत में? तो ये भारत के वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल राज्य से बिलोंग करते हैं। तो ये बातें इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको बताई। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, ये तस्वीर आप देख सकते हैं चुन्नी गोस्वामी की। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, क्वेश्चन हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन हमारा है क्या? क्वेश्चन है ओपन बजट सर्वे 2019, ओपन बजट सर्वे 2019 के अनुसार बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एज पर द ओपन बजट सर्वे 2019? राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 53 यानी ओपन बजट सर्वे 2019 में भारत का जो रैंक है वो 53 है। चलो ध्यान से सुनना,
ये जो रैंक मिला है भारत को वो कितने देशों के बीच में मिला, तो ध्यान से सुनना। ये रैंक मिला है 117 कंट्री में, यानी भारत का जो रैंक है ये सर्वे हुआ 117 देशों में, जिसमें भारत का रैंक है 53। ये बातें भूलना नहीं, ठीक है। अब आगे की बातों को ध्यान से सुनना। इसे जारी कौन करती है, इस सर्वे को कंडक्ट कौन करता है, इस सर्वे को कंडक्ट करता है आईबीपी। कौन कंडक्ट करता है, आईबीपी। अब ये आईबीपी का फुल फॉर्म क्या हुआ, ध्यान से सुनना। इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप। आईबीपी का फुल फॉर्म क्या होगा, इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप। चलो अब आगे की बातों को ध्यान से सुनना। इसमें पॉइंट मिलता है, और ये पॉइंट मिलता है सर 100 मार्क्स में, यानी 100 में भारत को जो मार्क्स मिला 49 मिला है। यानी आईबीपी हैज प्रोवाइडेड अ ट्रांसपेरेंसी स्कोर ऑफ 49 आउट ऑफ 100। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि भारत को जो पॉइंट मिला है 100 में वो मिला है 49। और इसमें सबसे टॉप में कौन है, यानी ओपन बजट सर्वे 2019 में टॉप में कौन है, तो वो न्यूजीलैंड है। इसको 100 में 87 स्कोर मिला है। ये बातें ध्यान रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट होती है। इंडिया का रैंक कितना, 53 है। और फर्स्ट में कौन है, जिसे फर्स्ट रैंक मिला है वो है न्यूजीलैंड, और उनका पॉइंट कितना 87। ये बातें ध्यान रखना, भूलना नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्वेश्चन ये भी काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। किस देश के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिनी को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया। विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिशुस्तिनी को बेसिकली विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिस्तूनी हैज टेस्टेड पॉजिटिव फॉर द कोरोना वायरस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, रूस। तो रूस के प्राइम मिनिस्टर जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो ये बातें इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं। चलो अब ध्यान देना। अब जब बात यहाँ पे रूस का हो ही रहा है तो रूस से रिलेटेड कुछ बात है। ये तस्वीर है रूस के पीएम के, जिनको जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया, ठीक है। इसके आगे अब जब बात यहाँ पे रसिया का हुआ है तो देख लो, मैप में आपको रसिया दिख ही रहा होगा। ये रसिया दिख ही रहा होगा। यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो करेंसी रशियन रूबल है। और रसिया के कैपिटल क्या, मॉस्को। और रसिया के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, व्लादिमीर पुतिन। प्रेसिडेंट का क्या नाम है, व्लादिमीर पुतिन। तो ये सब बातें इंपॉर्टेंट होती है, भूलना नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, क्वेश्चन हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। किस देश ने मणिपुर के डॉक्टर थंगजाम धवली सिंह को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है। फिर से सुन लो, क्वेश्चन हमारा है क्या, विच कंट्री हैज अवॉर्डेड द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन टू अ डॉक्टर फ्रॉम मणिपुर थंगजाम दाबली सिंह। थंगजाम दबली सिंह, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, जापान। देखो डेप्थ में जाने लायक ये क्वेश्चन है नहीं, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड किस भारतीय को मिला है। तो ये बातें ध्यान रखना, उनका नाम है थंगजाम दबली सिंह, ठीक है। और ये कौन सी कंट्री देती है, तो ये कंट्री देती है जापान। ये बातें भूलना नहीं। अब जब बात यहाँ पे जापान का हो ही रहा है तो जापान से रिलेटेड कुछ बातें देखते हैं। ये तस्वीर है जिनको ये अवार्ड दिया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है क्या वो देखो। अब देखो आगे मैप में आपको जापान दिख ही रहा होगा, ठीक है। जापान का कैपिटल जो है टोक्यो है। करेंसी यहाँ पे येन चलती है। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो है शिंजो आबे है। ये बातें भूलना नहीं क्योंकि इंपॉर्टेंट होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी काफी खूबसूरत सा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। विश्व के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास, क्वेश्चन सुनना अच्छे तरीके से, विश्व के यानी वर्ल्ड के, विश्व के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक, यानी शॉर्ट में बोलते हैं रिमपैक 2020 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। क्वेश्चन क्या था, फिर से सुन लेना। विच कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैरीटाइम एक्सरसाइज द रिम ऑफ द पैसिफिक 2020, जिसे शॉर्ट में रिमपैक बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा, यूएसए यानी अमेरिका। चलो ध्यान से सुनना आगे की बातों को। तो यहाँ पे रिमपैक यानी रिमपैक कहने का मतलब हुआ रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम वारफेयर एक्सरसाइज है ये। अब ध्यान से सुनना। रिमपैक इज हेल्ड इन बाइनियल ड्यूरिंग द जून एंड जुलाई ऑफ इवेंट नंबर ईयर्स, यानी कहने का मतलब ये हुआ ये जो रिमपैक हमारा एक्सरसाइज होता है वो 2 सालों में होता है, ठीक है। ये बातें भूलना नहीं। चलो, और ये बातें ध्यान रखना, विश्व के सबसे बड़ी समुद्री अभ्यास है, ठीक है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैरीटाइम एक्सरसाइज है, ये बातें भूलना नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये 2-2 साल में होता है, ये भी बातें भूलना नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से।
हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में भी क्वेश्चन हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। किस देश ने हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन नामित किया है? विच कंट्री हैज डिजिग्नेटेड हिजबुल्लाह एट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जर्मनी। अच्छा, ध्यान से सुनना, ये जो हिजबुल्लाह है वो कहाँ का आतंकवादी संगठन है, यानी बेसिकली एक हिजबुल्लाह है कहाँ का, तो सुन लो, ये लेबनान कंट्री से बिलोंग करते हैं हिजबुल्लाह ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलो, अब बात यहाँ पे जब लेबनान का हो ही रहा है तो ये बात ध्यान से सुन लेना, हिजबुल्लाह का जो हेडक्वार्टर लेबनान में है, और लेबनान में कहाँ, तो बेरूट में है। चलो, अब जब बात यहाँ पर लेबनान का हुआ है तो ध्यान से सुनना, लेबनान का कैपिटल बेरूट है, इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं। यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है माइकल ऑन, और यहाँ के पीएम का नाम है हसन दाइब। पीएम का क्या नाम है? हसन दाइब। और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो चलती है लेबनीज पाउंड। करेंसी जो चलती है वो क्या चलती है? लेबनीज पाउंड। चलो, अब आगे की बात को ध्यान से सुनना। यहाँ पे बात जर्मनी का भी हुआ, तो जर्मनी का कैपिटल बर्लिन है। जर्मनी का जो कैपिटल है वो बर्लिन है, और यहाँ के जो चांसलर हैं उनका नाम एंजेला मार्केल। ये क्वेश्चन अक्सर भी आता है कि जर्मनी के चांसलर है कौन, तो जर्मनी के प्रेसिडेंट में चांसलर है एंजेला मार्केल। देखो, चांसलर जो है, जो भारत के पीएम का पोस्ट होता है, तो जर्मनी में चांसलर जो है वो पीएम का ही पोस्ट होता है। ये बातें ध्यान रखना, भूलना नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे है क्या वो देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में भी क्वेश्चन हमारा काफी खूबसूरत, ध्यान से सुनना। सैयाजी राव गायकेवाड़ थर्ड द महाराजा ऑफ बड़ौदा नाम पुस्तक किसने लिखी? हु रॉट द बुक टाइटल सैयाराजू गायकेवाड़ थर्ड द महाराजा ऑफ बड़ौदा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। देखो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उमा बालासुब्रमण्यम, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि ये जो बुक लिखा हुआ है किसके थ्रू से लिखा हुआ है, उनका नाम बस आपको बताना, नाम है उमा बालासुब्रमण्यम। बुक में कौन सा स्टोरी है, कौन सा कहानी, ये बातें कभी नहीं पूछी जाती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे है क्या वो देख लेते हैं। आप देख सकते हैं ये बुक का कवर पेज है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे है क्या वो देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन है क्या? किस देश के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने भारत का नाम विशेष चिंता वाले देशों की विशेष सूची में नामित किया है? ध्यान से सुनना। विच कंट्रीज कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम हैज नेम्ड इंडिया इन द स्पेशल लिस्ट ऑफ कंट्रीज ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी यूएसए, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। चलो, अब ध्यान से सुनना, ये बातें किसने कही हैं? तो बेसिकली ये तो कंट्री हमारा अमेरिका, लेकिन ये बातें बोली किसने? तो ध्यान से सुनना, ये बातें बताई है वो है USCIRF। अब ये USCIRF है क्या? तो ध्यान से सुनना, USCIRF का फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, ठीक है। ये बातें यही कही, यानी कहने का मतलब कौन है, कौन कहे? तो USCIRF। तो इसका फुल फॉर्म क्या था? यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। चलो, अब ध्यान से सुनना, USCIRF ने कहा लिस्ट में वे देश हैं जहां धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़े हैं, ठीक है, फिर से सुन लेना। USCIRF ने कहा लिस्ट में वे देश हैं जहां धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़े हैं। चलो, आगे की बातों को ध्यान से सुनना। ईयरली रिपोर्ट में, यानी ये जो ईयरली रिपोर्ट जारी करते हैं उसमें ये क्या कहे वो सुनना। ईयरली रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति में तेजी से गिरावट आई है। अब आगे की बातों को ध्यान से सुनना। USCIRF ने भारत समेत 14 देशों को विशेष चिंता वाले देश के रूप में नामित करने की सिफारिश की है। चलो, तो ये बातें इंपॉर्टेंट थी, बस ये ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे है क्या वो देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्वेश्चन है, हाँ, यही ऑर्गेनाइजेशन जिसकी तस्वीर यहाँ पे बनी हुई है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो, ये इसका लोगो है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे है क्या वो देखते हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, क्वेश्चन हमारा है क्या? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरों को रोजगार देने में राज्यों की सूची में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। विच स्टेट हैज टॉप द लिस्ट ऑफ स्टेट्स इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू लेबर्स अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम?
ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। चलो, तो क्वेश्चन क्या था फिर से सुन लेना। हमारा क्वेश्चन था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरों को रोजगार देने में राज्यों की सूची में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। चलो, अब आगे के बातों को ध्यान से सुनना। आगे है क्या, मैं आपको जो बताने वाला हूं, देखो इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं। देखो, पहले इसका नाम था नरेगा, अब इसका नाम क्या होगा, मनरेगा, यानी MGNREGS। ये है क्या, ध्यान से सुनना। देश भर में MNREGRA यानी मनरेगा बोल सकते हो आप, इसे कोई दिक्कत नहीं है। देश भर में MNREGRA के तहत कार्यरत करने का मतलब काम करने वाले, कुल यानी टोटल 77.85 लाख मजदूरों में से 18 दशमलव यानी 18.51 जो कुल श्रमिक का 24% है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि छत्तीसगढ़ जो है वो छत्तीसगढ़ में जो मजदूर पूरा का पूरा टोटल देश में मजदूर हैं कितने, 77.85 लाख मजदूर हैं, जिसमें से 18.51 लाख मजदूर छत्तीसगढ़ के हैं, जो टोटल लेबर का 24% है। तो सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला हमारा राज्य कौन बन गया, छत्तीसगढ़। दूसरे स्थान पर कौन है, राजस्थान। और तीसरे स्थान पर कौन है, तो यूपी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। जो बातें इंपॉर्टेंट मैं आपको बता ही रहा हूं। अब जब बात यहाँ पे छत्तीसगढ़ का हो तो मैप में देखो छत्तीसगढ़ यहाँ पर है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का कैपिटल है रायपुर, और गवर्नर कौन है, तो अनुसुईया उकई, ये गवर्नर है। और प्रेजेंट में सीएम कौन है, भूपेश बघेल। प्रेजेंट में सीएम कौन है, भूपेश बघेल। अब यहाँ पे कुछ टाइगर रिजर्व जो काफी इंपॉर्टेंट भी, जो अक्सर एग्जाम में आते भी, तो ध्यान से सुनना। हमारा टाइगर रिजर्व का नाम है अचनकर टाइगर रिजर्व, उदंती सितंडी टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, ठीक है। जो फेमस डैम है यहाँ पे और थर्मल पावर पॉइंट है, तो फेमस डैम है मिनीमाटा बांगो डैम, हसदेव रिवर। और फिर थर्मल पावर प्लांट जो है वो कॉर्बो सुपर टीटीपी, और फिर हमारा सिपट टीपीपी, ठीक है। ये बातें हम, तो ये बातें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बेसिकली सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, ये बातें आपको ध्यान में रखना ही है। और कैपिटल तो पता ही होगा, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। और यहाँ पे जो हमारा फेमस डैम है उसे पढ़ना पड़ेगा, टाइगर रिजर्व को पढ़ना पड़ेगा, और थर्मल पावर प्लांट को भी पढ़ना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है क्या वो देख लेते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन भी हमारे इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनना। किस भारतीय क्रिकेटर को यूएसए क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जे अरुण। क्वेश्चन ये हमारा डायरेक्ट था, डेप्थ में जाने का जरूरत ही नहीं है। विच इंडियन क्रिकेटर हैज बीन अपॉइंटेड एज द कोच ऑफ द यूएसए क्रिकेट टीम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जे अरुण कुमार। जे अरुण कुमार। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखते हैं। हाँ, किस राज्य ने कॉलेज छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए विद्या दिवने योजना शुरू की है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से सुन लेना। विच स्टेट हैज लॉन्च द विद्या देवना स्कीम टू बेनिफिट कॉलेज स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो किस राज्य ने कॉलेज छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए विद्या दिवने योजना शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, आंध्र प्रदेश। बेसिकली इस स्कीम का पूरा नाम है जगनन्ना विद्या देवना, ठीक है। फिर से सुन लेना, इस स्कीम का पूरा नाम क्या है। तो स्कीम का पूरा नाम है जगनन्ना विद्या दीवना, ठीक है, भूलना नहीं चीजें। चलो, अब जब बात यहाँ पे आंध्र प्रदेश का हो ही रहा तो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कुछ बातें देखते हैं। देखो, मैप में आंध्र प्रदेश यहाँ पर है। आंध्र प्रदेश का कैपिटल अमरावती, और प्रेजेंट में सीएम जो है YSR जगन मोहन रेड्डी है। और प्रेजेंट में गवर्नर कौन है, विश्वभूषण हरीश चंद्रन, ठीक है, ध्यान रखना। गवर्नर कौन है, विश्वभूषण हरीश चंद्रन। यहाँ के जो नेशनल पार्क जो अक्सर एग्जाम में आते थे, ध्यान से सुनना। पापी कोंडा नेशनल पार्क, श्री सेलम टाइगर रिजर्व, और पुलिकट लेक बर्ड सेंचुरी, ठीक है। और यहाँ पे जो डैम्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। सरीसेलम डैम कृष्णा नदी पर है, और फिर आपका समुसला डैम जो है पेन्ना नदी पर है, ये भूलना नहीं है चीजें। फिर हमारा पोलमवरम प्रोजेक्ट गोदावरी नदी में है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या वो देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, क्वेश्चन हमारा ये भी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। हाल ही में बॉलीवुड स्टार ऋषि कपूर का निधन हो गया। इन्होंने किस फिल्म में अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की।
क्वेश्चन ध्यान से सुनना। रिसेंटली बॉलीवुड स्टार ऋषि कपूर पास्ड अवे फ्रॉम विच फिल्म डिड ही स्टार्ट हिज फिल्म करियर। तो देखो, ये अपने फिल्म करियर का स्टार्ट जो किए थे वो किए थे मेरा नाम जोकर से, ठीक है। और यदि क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए लीड रोल इन्होंने कब लिया था, तो लीड रोल में ये थे बॉबी मूवी में, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि जो इनका पहला जो मूवी था अपने करियर का, जो ये करियर जो स्टार्ट किए थे वो मेरा नाम जोकर से ही किए थे। तो सुन लो अच्छे तरीके से, ये अपने जो डेब्यू किए थे अपने छोटे उम्र में, वो अपने फादर की मूवी राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर से किए थे, जिसमें इनको नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट भी दिया गया था, ठीक है। और जब ये लीड रोल पे आए तो उस मूवी का नाम था बॉबी, ठीक है, 1973 को। उस टाइम इनको फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था बेस्ट एक्टर के लिए, ठीक है। ये बातें ध्यान रखना। इनकी मृत्यु कैंसर से हुई है और इनकी लास्ट मूवी था द बॉडी, इनकी लास्ट मूवी थी द बॉडी, भूलना नहीं ये चीजें। चलो इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताई। आगे बढ़ते हैं, आगे है क्या वो देखते हैं। हाँ, हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया। आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने रुपए तक का मुफ्त इलाज किया जाता है। रिसेंटली आयुष्मान भारत डे was सेलिब्रेटेड। हाउ मच रुपीज इज गिवन फ्री ट्रीटमेंट अंडर आयुष्मान भारत स्कीम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 लाख रुपए। चलो अब ध्यान से सुनना। आयुष्मान भारत डे यानी आयुष्मान भारत दिवस जो है वो 30 अप्रैल को मनाया गया था। और ये आयुष्मान भारत डे सेलिब्रेट करना कब से स्टार्ट किया गया था, 2018 से किया गया था। ये बातें ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, क्वेश्चन हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। हाल ही में कतर में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं। हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू कतर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए दीपक मित्तल, ठीक है। ये बातें भूलना नहीं। अब जब बात यहाँ पे कतर का हुआ है तो ध्यान से सुनना। कतर का कैपिटल दोहा है और प्रेजेंट में पीएम जो है वो है खलीद बिन खलीफा। प्रेजेंट में कतर के पीएम कौन है, तो खलीद बिन खलीफा। और यहाँ पे कौन सी करेंसी चलती, तो रियाल चलती है। कतर की करेंसी कौन सी, तो कतर की करेंसी है रियाल। ये बातें भूलना नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। हाल ही में आईसीसी ने किसे 2 वर्षों के लिए क्रिकेट से बैन किया। रिसेंटली हु वाज बैंड बाय क्रिकेट फॉर 2 years बाय आईसीसी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दीपक अग्रवाल। ध्यान से सुनना। दीपक अग्रवाल यूएई में 2018 में हुई T10 लीग में फ्रेंचाइजी के मालिक थे, ठीक है। आगे ध्यान से सुनना। एक एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशन में बाधा डालने की बात स्वीकार करने के बाद अग्रवाल के खिलाफ यह फैसला लिया गया, ठीक है। चलो 2 सालों के लिए इनको बैन कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जब बात यहाँ पर आईसीसी का हुआ तो ध्यान सुनना। आईसीसी का जो हमारा फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका मोटो क्या है, तो इसका मोटो है क्रिकेट फॉर गुड, ठीक है। ये स्टैब्लिश कब हुआ, तो ये स्टैब्लिश हुआ 15 जून 1909 को, यानी 1909 को। इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे, तो दुबई में, दुबई यानी यूएई। और प्रेजेंट में आईसीसी के जो चेयरमैन वो शशांक मनोहर हैं, जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं। और प्रेजेंट में जो सीईओ है वो मनु संघवी हैं। मनु संघवी जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं, दोनों इंडिया से बिलोंग करते हैं। सीईओ भी इंडिया से बिलोंग करते हैं और चेयरमैन भी हमारे इंडिया से बिलोंग करते हैं। चेयरमैन है कौन, शशांक मनोहर। और हमारे सीईओ कौन है आईसीसी के, वो है मनु संघवी। ध्यान रखना, भूलना नहीं चाहिए, मनु संघवी। आगे बढ़ते हैं, आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। हाल ही में किसने नए सत्कर्ता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की, ठीक है। ध्यान से सुनना। हु रिसेंटली अज्यूम द पोजीशन एज द न्यू विजिलेंस कमिश्नर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सुरेश एन पटेल, सुरेश एन पटेल। चलो ध्यान से सुनना। देखो होता क्या है, सीबीसी का फुल फॉर्म क्या हो, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, ठीक है। तो सीबीसी में 2 जो है वो विजिलेंस कमिश्नर होते हैं। यानी देखो, एक होते हैं केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त और 2 होते हैं हमारे सत्कर्ता आयुक्त यानी विजिलेंस कमिश्नर, ठीक है। तो प्रेजेंट में जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है वो है के संजय कोठारी। जो केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त प्रेजेंट में है उनका नाम क्या है, संजय कोठारी। और ये भी रिसेंटली ज्वाइन किए हैं।
लेकिन सीवीसी में 2 हमारे विजिलेंस कमिश्नर भी होते हैं जिनको सतर्कता आयुक्त भी बोलते हैं। तो जो रिसेंटली अभी अपॉइंट हुए हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है सुरेश एन पटेल, ठीक है। और इस सुरेश एन पटेल इमिनेंट बैंकर भी हैं, यानी ये काफी फेमस बैंकर भी हैं, ठीक है। और जो एक और हमारे विजिलेंस कमिश्नर हैं उनका नाम है शरद कुमार। ये बातें ध्यान रखना, भूलना नहीं, ठीक है। टेन्योर ऑफ द विजिलेंस कमिश्नर इज ऑफ 4 ईयर, यानी जो हमारे विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, उनका जो टेन्योर होता है, कार्यकाल जो होता है वो 4 सालों का होता है, या तो फिर एज 65 होना चाहिए। चलो अब आगे ध्यान रखना। द अपॉइंटमेंट ऑफ सीबीसी हैज बीन डन बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। यानी ये इसे रिक्रूट कौन करते हैं सीबीसी को? तो सीबीसी को रिक्रूट करते हैं प्रेसिडेंट। किसके रिकमेंडेशन पर? तो प्रधानमंत्री के रिकमेंडेशन पर। ये सब बातें भूलना नहीं, बस ये बातें ध्यान रखना। सीबीसी में एक तो हमारे सीबीसी होंगे जो कि हेड होंगे, और 2 जो होंगे वीसी होंगे, यानी बिजनेस कमिश्नर होंगे, विजिलेंस कमिश्नर होंगे, जिनका नाम क्या? शरद कुमार, सुरेश एन पटेल, जो अभी रिसेंटली ज्वाइन किए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सुरेश एन पटेल ही था। और सुरेश एन पटेल एक इमिनेंट बैंकर, ये बातें भूलना नहीं, ठीक है। और प्रेजेंट में जो हमारे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर उनका नाम संजय कोठारी है, ठीक है। ये बातें भूलना नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में भी क्वेश्चन हमारा काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। प्रसिद्ध अभिनेता इरफान खान का हाल ही में निधन हो गया। इन्हें कौन सा नागरिक सम्मान मिल चुका है? फेमस एक्टर इरफान खान हैज पास्ड अवे रिसेंटली, विच सिविल अवार्ड हैज ही रिसीव्ड? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पद्मश्री। इनको पद्मश्री दिया गया था 2011 में। चलो ध्यान से सुनना, हुआ क्या? इरफान खान को कोलोन इन्फेक्शन हुआ था, जिसे न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर के नाम से जाना जाता है, जो एक प्रकार का कैंसर है, ठीक है, ध्यान रखना। इनकी लास्ट फिल्म थी अंग्रेजी मीडियम। साल 1998 1998 में फिल्म सलाम बम्बे से अपने करियर की शुरुआत इन्होंने की थी। और इनकी वाइफ का नाम क्या है? इनकी वाइफ का नाम सुतापा है। क्या नाम है? सुतापा। चलो आगे बढ़ते हैं, जो बातें इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता ही रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या वो देखते हैं। हाँ, ये तस्वीर है इरफान खान की, ये तस्वीर है इरफान खान की, आप देख सकते हैं। इसके आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, ये भी क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी भारत से छीनकर किस देश को सौंपी गई? विच कंट्री वॉज हैंडेड ओवर द होस्टिंग ऑफ द मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 फ्रॉम इंडिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्बिया। ध्यान से सुनना, मेजबानी छीनने का कारण क्या है? तो मेजबानी छीनने का कारण है राष्ट्रीय महासंघ, यानी जो हमारे बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, मेजबानी की फीस नहीं भर सके थे। आगे ध्यान सुनना, AIBA, ये बातें जो है वो रिलेटेड है AIBA, क्योंकि इसके जो मुक्केबाजी को जो हेड होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है AIBA। तो ध्यान सुनना, AIB का फुल फॉर्म होता क्या है? इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने 2017 में किया गया करार तोड़ दिया। ये बातें ध्यान रखना, ठीक है। मेजबानी छीनी किसने? मेजबानी छीनी है AIBA ने। किसने छीन ली मेजबानी? तो AIBA। AIB का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, ठीक है। आगे ध्यान से सुनना, भारत को अब करार रद्द होने के कारण $500 का जुर्माना भरना होगा। अब आगे की बात को ध्यान सुनना, भारत में यह टूर्नामेंट पहली बार होने वाला था। आगे सुनना, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ यानी बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष यानी चेयरमैन स्पाइसजेट एयरलाइन के मालिक अजय सिंह हैं, ठीक है। और प्रेजेंट में AIBA के चेयरमैन, यानी कहने का मतलब ये हुआ इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के चेयरमैन कौन है? तो MD मुस्ता हसन। कौन है? MD मुस्ता हसन। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे क्या वो देखते हैं। अब जब बात यहां पे सर्बिया का हुआ ही है तो ध्यान से सुन लो, सर्बिया का कैपिटल बेलग्रेड है और करेंसी यहां जो चलती है वो सर्बियन दिनार है, ठीक है। और सर्बिया एक यूरोपियन कंट्री है, भूलना नहीं ये चीज है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ध्यान से सुनना। अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट 2020, विच कंट्री हैड हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल? ध्यान से सुनना, मैं बोल क्या रहा हूं। हाल ही में आंतरिक विस्थापन वैश्विक रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस देश में लोग
उच्चतम विस्थापन हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो इसका है मतलब क्या, ध्यान से सुनना। इसका मतलब ये है जो हमारा डिस्प्लेसमेंट रिपोर्ट आया, देखो इस रिपोर्ट के कहने का क्या मतलब है, इस रिपोर्ट के कहने का ये मतलब हुआ ये रिपोर्ट है क्या, तो रिपोर्ट ध्यान से सुनना, रिपोर्ट है इंटरनल डिस्प्लेसमेंट। तो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है, यानी जो देश है उसी देश में रहने वाले लोग एक जगह से दूसरी जगह चलेंगे, यानी माइग्रेंट करेंगे, ठीक है। यानी जो लोग नॉर्थ में थे नॉर्थ से साउथ में आ गए, या कहीं और चले गए, ईस्ट में चले गए, वेस्ट में चले गए, ईस्ट वाले लोग वेस्ट में चले गए, जो माइग्रेंट लोग होते हैं। तो ये सबसे ज्यादा भारत देश में हुआ है। अच्छा ये बातें पता किससे चली, तो ये बातें पता चली है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट 2020 से। ये रिपोर्ट तो 2020 का है, लेकिन इसमें सारा डेटा 2019 का है, ठीक है। चलो ध्यान से सुनना, ये जारी किसने की, तो ये जारी की नॉर्वे रिफ्यूजी काउंसिल इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग कमेटी, ठीक है। इन्होंने ये बात बताया कि भारत देश में सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ है इंटरनल, यानी भारत देश में ही लोग रह रहे हैं लेकिन एक जगह से दूसरी जगह चलेंगे। इसका रीजन क्या हो सकता है, तो रीजन सुनना ध्यान से, कन्फ्लिक्ट हो सकता है यानी झगड़ा हो सकता है, डिजास्टर हो सकता है, वायलेंस हो सकता है यानी हिंसा हो सकता है। चलो इंडिया में 5 मिलियन लोग जो डिस्प्लेसमेंट हुए हैं, यानी एक जगह से दूसरे लोग चले गए, और पूरे वर्ल्ड में 50 मिलियन लोग। चलो ये बातें भूलना नहीं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताई। आगे बढ़ते हैं, ये बातें आप खुद से पढ़ लेना, ये बातें आप खुद से पढ़ लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे है क्या वो देखते हैं। अब जब बात यहां पर नॉर्वे का हुआ है तो ध्यान से देखो, नॉर्वे का कैपिटल ऑस्लो है, करेंसी जो है नॉर्वेन क्रॉन है, प्राइम मिनिस्टर जो है इमा सोलबर्ग है, कंटिनेंट कौन सा, यूरोप है, लोकेटेड इन नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, ये बातें भूलना नहीं, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है कौन, नॉर्वे। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे है क्या वो देखते हैं। हाँ क्वेश्चन वेरी वेरी वेरी, क्वेश्चन हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। रिसेंटली रिवर मेकांग नदी खबरों में थी, मेकांग नदी किस देश से निकलती है, तो ये क्वेश्चन हमारा आंसर बनाएगा चाइना, ठीक है। क्वेश्चन हमारा था रिसेंटली रिवर मेकांग नदी खबरों में थी, मेकांग नदी किस देश से निकलती, तो राइट आंसर हमारा चाइना होगा। आपको ये बात मेरे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये मेकांग जो रिवर है वो क्यों चर्चे में था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्वेश्चन है, विच कंट्रीज मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज रिलीज 169 न्यू नेम्स फॉर द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन द इंडियन ओशियन रीजन। किस देश के मौसम विभाग ने हिंद महासागर क्षेत्र में उस कटिबंधीय चक्रवातों के लिए 169 नए नाम जारी किए हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इंडिया, ठीक है। बातों को भूलना नहीं, क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। चलो ये हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन था तो मैंने आपको बता दिया, डेप्थ में जाने का कोई जरूरत है नहीं। चलो इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे है क्या वो देखते हैं। इसके आगे देखो मैंने क्वेश्चन रखा है एक रीजनिंग का, आप क्या करना है इसे सॉल्व करके इसके आंसर को मेरे कमेंट बॉक्स में बताना। इसके आगे एक और क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का, आप इसे भी सॉल्व करके मेरे कमेंट बॉक्स में बताना। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही है, थैंक यू। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलना। थैंक यू वेरी मच।